सो आज का बेसिकली आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा। नताशा दानिश इकबाल के बारे में हम बात करेंगे। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन तो सीसीटीवी फुटेज वैसे नहीं बरामद हुई और ना पता चल पाया कि किस टाइम पे और किस वक्त पे इन्होंने एक्सीडेंट किया। फिर उसके बाद जब पता चला तो तब बहुत देर हो चुकी थी। ऑलरेडी इतने ज़्यादा एक्सीडेंट और मर्डर कर चुकी थी नताशा दानिश इकबाल। और सीसीटीवी फुटेज के आते ही क्लियरली पता लग जाता है कि नताशा दानिश इकबाल सबसे पहले गाड़ी को ठोकती और पीछे आते हुए दो बाइक वालों को ठोकती है और उन्हें भी गिरा देती है। और फिर ये सब करके वहाँ से वो फ़रार होने की कोशिश करती है, गाड़ी को भगाने की कोशिश करती है। ये वाला वाक़या कराची के कारसाज़ में पेश आया और फिर वो गाड़ी इतनी तेज़ भगाती है कि आगे बाइक पे जो लोग दो जा रहे होते हैं उन्हें भी ठोक देती है और उनकी उसी टाइम वहाँ पे मौत हो जाती है। और गाड़ी फिर उसके बाद नताशा के कंट्रोल में नहीं रहती, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का और किसी तरह से नताशा बच जाती है। फिर उसके बाद फ़ौरन ही पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है और नताशा फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, पुलिस भी आ जाती है। फिर नताशा को कस्टडी में लिया जाता और फिर पता ये चलता है कि लड़की बहुत ही पावरफुल ख़ानदान से है और इसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। तो फिर उसके बाद उनके लॉयर्स भी वहाँ पे हाज़िर हो जाते हैं। अब जो नताशा का जो लॉयर होता है वो जज के सामने 302 पेश करता है, सेक्शन 320 के मर्डर का इंटेंट नहीं था, इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया ये एक्ट। तो इस सेक्शन पे बेल हो सकती है नताशा की। तो उसके लॉयर ने जज को कहा कि हमें बेल दे दे। बट जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि नताशा दानिश इकबाल के पास कोई लोकल ट्रैफिक गाड़ी चलाने का लाइसेंस ही नहीं है। उसके पास ब्रिटिश लाइसेंस है जो फॉरेनर्स है, विजिटर्स है, उनके लिए टेम्पोररी हद तक वैलिड हो सकता है। लेकिन नताशा की दानिश इकबाल की सारी फैमिली ही यहाँ पे रहती थी। तो फिर लेकिन ये सेक्शन 320 से सेक्शन 322 बन गया, कत्ले सबब, यानी कि आपकी वजह से हुआ है, आपके सबब, आपकी वजह से, जिसकी वजह से इन लोगों की जो नताशा दानिश इकबाल का जो लायर था, इनकी बेल की जो टेक्निक थी वो फ्लॉप हो गई, नाकाम हो गई। इसी बिना पे उसे जेल में 14 दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। फिर उसके बाद इनके नताशा दानिश इकबाल के जो शौहर है, हस्बैंड, उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया कि मेरी बीवी की मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटली तौर पे वो वीक है। इसी वजह से हमने उन्हें गाड़ी के लिए मना किया था, फिर भी वो लेके चली गई, जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब थी, इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब हॉस्पिटल में जब नताशा दानिश इकबाल को भेजा गया, फिर उन्हें ऑब्ज़र्व किया गया, उनके टेस्ट्स किए गए, तो फिर उसके बाद ये वहाँ पे रिपोर्ट्स में आया कि वो नॉर्मल है, स्टेबल हालत में है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उनकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल है। तो इनकी ये सेकंड टेक्निक भी फ़ेल होगी। नताशा पे क्या चार्जेस फ़ाइल होते और क्या होंगे इसका तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन जब बात हो इंसाफ, तो इस केस को ख़त्म करने के लिए फिर दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि नताशा दानिश की फैमिली जिन लोगों के एक्सीडेंट हुए उन्हें पैसे दें, यानी उनकी जान के बदले में उनकी कीमत अदा करें और फिर इस मामले को रफ़ा दफ़ा करें और ख़त्म हो जाए। और दूसरा तरीका ये होगा कि उन लोगों के जिन लोगों के एक्सीडेंट हुए
उन लोगों के फैमिली मेम्बर कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और अगर दूसरे केस में अगर कोई भी फैमिली अगर पैसे कबूल नहीं करती तो नताशा दानिश इकबाल लंबे अरसे के लिए, अच्छे खासे अरसे के लिए जेल में कैद में रहेगी और अदालत उन्हें जेल में लंबे अरसे के लिए कैद में रख सकती है। अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।